प्रिया एक बहुत ही होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी और उसकी आंखों में अपने दम पर कुछ कर दिखाने का सपना था। उसका पति आर्यन कपड़ों का बिजनेस करता था जो बहुत अच्छा चल रहा था। घर में कोई कमी नहीं थी, न पैसों की, न सुविधा की, न प्यार की। दोनों साथ में हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे का खूब ध्यान रखते थे। अगर प्रिया चाहती तो आराम से घर में रहकर अपने दिन निकाल सकती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, अपने दम पर भी कुछ करूं। जब उसने आर्यन से नौकरी करने की बात कही तो आर्यन मुस्कुराकर बोला, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात ने प्रिया के दिल को छू लिया। वह सोचती, कितना अच्छा है मेरा जीवन साथी जो मेरे सपने पूरा करने में मेरा साथ दे रहा है। उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और वहां जाते ही उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। दिन हो या रात, वह हर काम को इतनी लगन से करती कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कभी कोई प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले वही तैयार रहती और जरूरत पड़ने पर साथ वालों की मदद भी कर देती। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर ऑफिस में सब उससे प्रभावित थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सफलता होती है वहां जलने वाले लोग भी होते हैं। उसी ऑफिस में रोहन नाम का एक लड़का काम करता था जो देखने में स्मार्ट, स्टाइलिश और बातों में भी चालाक था। कई लड़कियां उस पर फिदा रहती थीं और वह भी यही समझ बैठा था कि सब उसे ही चाहती हैं। उसका मन अंदर ही अंदर जलने लगा। ये लड़की इतनी आगे कैसे निकल गई? वह बार बार सोचता, अगर इसे नीचे गिरा दूं तो फिर सबकी नजरें मुझ पर ही टिकेंगी। धीरे धीरे उसके मन में खुराफात भरने लगी और एक दिन उसने तय कर लिया कि वह प्रिया को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसे नुकसान पहुंचाएगा। वह उसके आसपास मंडराने लगा, मीठी मीठी बातें करने लगा, मदद के बहाने पास जाने लगा। प्रिया को उसकी बातें थोड़ी अजीब सी लगीं, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद वह सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब वह बिना वजह उसके करीब आकर बात करते करते उसे छूने की कोशिश करने लगा तो प्रिया असहज हो गई। एक दिन काम करते हुए उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए तो रोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बाल तो कितने लकी हैं जो तुम्हारे साथ रहते हैं और हमें तो तुम्हें दूर से देखना पड़ता है। प्रिया को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत सख्त आवाज में बोली, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे ऐसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। पर रोहन ने जैसे सुना ही नहीं और बेहुदा होकर बोला, सच कहूं प्रिया, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। कितने दिनों से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, पता नहीं कब से। इतना कहकर वह उसे खींचने की कोशिश करने लगा। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कई दिनों से तुम्हारे इस बेवजह मीठे व्यवहार को देख रही थी। अब समझ गई, तुम्हारा असली चेहरा यही है। तुरंत यहां से चले जाओ और फिर कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। रोहन गुस्से से तिलमिलाता वहां से चला गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे इस तरह जवाब दे सकती है। अंदर ही अंदर जलता रहा और उसके मन में बदला लेने की आग और तेज हो गई। कुछ दिन बाद उसने देखा कि प्रिया फोन पर हंस हंसकर किसी से बात कर रही है। उसकी हंसी रोहन को तीर की तरह चुभी। पता किया तो मालूम हुआ कि वह अपने पति आर्यन से बात कर रही थी। उसके मन में एक और खुराफाती योजना बनने लगी। अगर इसे उसके पति से दूर कर दूं तो इसकी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। उसने प्रिया और आर्यन के बारे में सारी जानकारी जुटाई और मन ही मन एक षड्यंत्र रच लिया। उसने प्रिया के पति आर्यन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे प्रिया और आर्यन की आदतें जानने लगा। उनके फोन कॉल्स, घर का पता और पसंद नापसंद तक की जानकारी हासिल करने लगा। कुछ दिन बाद रोहन आर्यन के शोरूम पर आया और सीधे कहने लगा, सर, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक खूबसूरत साड़ी दिखाइए। बस वही चाहिए जो उसे खुश कर दे। आर्यन कई साड़ियां देखता रहा और आखिर में एक लाल रंग की साड़ी को देखकर बोला, हाँ, बस यही चाहिए। इसे देखकर वह खुश हो जाएगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, बहुत बढ़िया पसंद है आपकी। रोहन ने आर्यन से धीरे से कहा, सर, क्या आप इसे उसके घर मेरी तरफ से भेज देंगे? आर्यन ने कहा, क्यों नहीं सर, हम तो हैं ही आपकी सेवा करने के लिए, आप बता दीजिए, हम वहां पहुंचा देंगे।
आर्यन ने अपने सेल्समैन से एक डायरी में पता लिखने को कहा। सेल्समैन प्रिया के घर का पता डायरी में लिखने लगा। अपने घर का पता रोहन के मुंह से सुनकर आर्यन चौंक गया। क्या आपने सही पता लिखवाया है? एक बार चेक कर लीजिए, आर्यन ने रोहन से कहा। बिल्कुल यही पता है। मैं भला अपनी जान का पता कैसे भूल सकता हूं? रोहन ने आर्यन को परेशान करने के लिए कहा। आर्यन के मन में कई सवाल उठने लगे। यही तो रोहन चाहता था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। अरे नाम क्या सर, मैं आपको उसकी तस्वीर ही दिखा देता हूं। वैसे उसका नाम प्रिया है और यह रही उसकी तस्वीर। तस्वीर देखते ही आर्यन चौंकने गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रोहन से पूछा, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम इसे कब से जानते हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक दूसरे को देखे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। बस ये समझ लो कि हम दोनों दो जिस्म एक जान हैं। रोहन आर्यन को जलाने के लिए झूठी कहानी सुनाई जा रहा था। उसकी बातों का असर आर्यन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रिया ऐसा भी कर सकती है। हम तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन यह रोहन भी क्यों झूठ बोलेगा? रोहन की चाल ने काम कर दिया। आर्यन अब पूरी तरह उलझन में था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। रोहन ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सर, मैं चलता हूं। बस साड़ी पैक करके मेरे बताए पते पर भेज दीजिएगा। आर्यन वहीं बैठा रह गया। अगले दिन आर्यन मन ही मन बेचैन था। वह सच जानने के लिए प्रिया के पीछे पीछे उसके ऑफिस गया। जैसे ही प्रिया ऑफिस के गेट पर पहुंची, रोहन ऊपर से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। रोहन जल्दी से नीचे आया और प्रिया से बड़ी दोस्ताना आवाज में बोला, हेलो प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं माफी मांगना चाहता हूं और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूं। प्रिया सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा, जब हमें एक ही ऑफिस में काम करना है तो सबसे बनाकर ही चलना चाहिए। उसने रोहन से हाथ मिलाया और दोस्ती की एक नई शुरुआत की। वह मन की साफ थी, इसीलिए उसने रोहन को माफ कर दिया, लेकिन वह रोहन के इरादों को नहीं जानती थी। आर्यन यह सब दूर से देख रहा था। उसे आवाजें सुनाई नहीं दी, लेकिन दोनों को हंसते खेलते हाथ मिलाते देख उसका मन और भी उलझ गया। क्या सच में यह दोस्ती है या कुछ और? वह अंदर ही अंदर सोचता रहा। मन में शक और गुस्सा दोनों फैल रहे थे। शाम को आर्यन जल्दी घर आया और देखा कि प्रिया अकेली ही आई है। उसने सोचा, शायद रोहन ने ऑफिस में मुझे देख लिया और इसलिए नहीं आया। आर्यन के मन में सवालों का तूफान था। प्रिया खुश होकर आर्यन से बोली, आज तुम जल्दी आ गए, मैं तो हमेशा पहले आती हूं। चलो, अब जल्दी आ ही गए तो बाहर डिनर करने चलते हैं। आर्यन ने रूखे अंदाज में कहा, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, तुम जाओ यहां से। प्रिया को समझ में नहीं आया कि उसका पति अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वह शाम को जल्दी सो गया और प्रिया अपने कमरे में बैठकर सोचती रही, आर्यन आज मेरे साथ ऐसा अजीब व्यवहार कर रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अगली सुबह जब प्रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी नजर पलंग पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। ये वही पैकेट था जो रोहन ने उसे भेजा था, लेकिन उस समय प्रिया ने यह सोच लिया कि यह तोहफा आर्यन उसके लिए लाया है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। बिना देर किए उसने पैकेट उठाया और जल्दी जल्दी खोल दिया। जैसे ही अंदर अपनी पसंद के रंग की साड़ी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं, होठों पर मुस्कान फैल गई और वह खुशी से झूमते हुए सीधे आर्यन के पास गई। उसे देखकर जैसे खुद पर काबू नहीं रहा। वह जाकर आर्यन से लिपट गई और बोली, तुम कितने अच्छे हो आर्यन, मेरी पसंद भी कितनी अच्छी तरह जानते हो। आर्यन ने उसे हल्के से हटाते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी पसंद सिर्फ मुझे पता हो ये जरूरी तो नहीं। ये सब क्या है आर्यन, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। कई दिनों से देख रही हूं तुम कुछ बदल गए हो, जैसे मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। आर्यन ने भौहें तानी और कहा, तो सुनो, ये साड़ी मैंने नहीं भेजी है तुम्हारे लिए। प्रिया का चेहरा उतर गया। वह बोली, तो फिर किसने भेजी है? तुम्हारे किसी चाहने वाले ने भेजी है, ये साड़ी तुम्हारे लिए। आर्यन ने तेज आवाज में कहा। प्रिया ने झुझलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरा कौन चाहने वाला है? आर्यन का गुस्सा अब भड़क चुका था। वह तेज आवाज में बोला,
वही जिसे तुम रोज ऑफिस में हंसते हंसते मिलती हो, वही जिसके साथ हाथ पकड़े फोटो खिंचवाती हो, वही जिसके बिना तुम्हें एक पल भी चैन नहीं आता, और वही जिसने ये साड़ी भेजी है। प्रिया बौखला उठी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे कब ऑफिस में किसी के साथ हंसते बात करते देखा? तुम तो कभी मेरे ऑफिस आई ही नहीं। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा, क्यों नहीं आ सकता मैं तुम्हारे ऑफिस? हाँ, मैं गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। तुम और रोहन खिलखिलाकर हंस रहे थे। अब बताओ क्या कहना चाहती हो? प्रिया जैसे आग बबूला हो उठी। तो ये बात है, तुम मुझ पर नजर रखते हो, पीछा करते हो मेरा, तुम मुझ पर शक कर रही हो। प्रिया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, अगर शक था तो मुझसे पूछते, मैं तुम्हें सच बता देती। आर्यन ने तीखी नजरों से देखा। सच? तुम सच बताओगी? रोहन ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारे और उसके बीच कितना कुछ चल रहा है। अब झूठ बोलकर क्या फायदा? इतने दिनों तक मुझसे सब कुछ छुपाती रही। आर्यन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। बातों बातों में बहस इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने प्रिया पर हाथ उठा दिया। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, वो भी बिना सच्चाई जाने? पहले तो सच जानने की कोशिश करते, फिर फैसला करते, तब मैं बताती कि सच क्या है। और तुम रोहन को कैसे जानते हो? मैंने तो कभी तुम्हें उससे मिलवाया भी नहीं। आर्यन तिलमिलाकर बोला, अगर तुम नहीं मिलवाओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? वो खुद आया था शोरूम पर, और ये साड़ी ये वही है जिसे पहनकर तुम इतनी खुश हो रही हो। उसने मेरे सामने ही खरीदी थी। जब उसने घर का पता लिखवाया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर जब मैंने पूछा तो उसने सब बता दिया, जो तुम दोनों के बीच कब से चल रहा है। प्रिया सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह पलंग पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा पकड़ लिया। उसके मन में तूफान मच गया था। उसका दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। बिना किसी गलती के, बिना सच्चाई जाने आर्यन ने उस पर शक किया, हाथ भी उठा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने मन में ठान लिया, नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सारी बात साफ करनी ही होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन मुझसे इस तरह बदला लेगा। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। आंसू पोंछते हुए उसकी आंखों में फिर से साहस की चमक आ गई। अगली सुबह प्रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और आर्यन भी जाने को था, लेकिन दोनों के बीच खामोशी छाई थी। जैसे ही आर्यन जाने लगा, प्रिया ने उसे रोका और कहा, आज तुम अपने काम पर नहीं, मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे? आर्यन गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम्हारे दोस्तों से मिलने का। प्रिया ने भी तमतमाकर कहा, शौक नहीं है तो फिर मेरा पीछा करते हुए क्यों गए थे? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूं। आर्यन ने झुंझलाकर कहा, अब क्या दिखाना बाकी है? सच तो यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। प्रिया निडर होकर बोली, सजा जिसे मिलनी है उसे मिल जाएगी, अभी चलो मेरे साथ। दोनों चुपचाप ऑफिस पहुंचे और प्रिया ने रोहन को अपनी कैबिन में बुलाकर कहा, तुमने आर्यन से जो भी कहा उसका पूरा सच बताओ। रोहन पहले हड़बड़ाया, फिर आर्यन की तरफ देखकर बोला कि उसे तो पता ही नहीं था कि वो प्रिया का पति है। तो आर्यन का गुस्सा और बढ़ गया। तभी प्रिया ने रोहन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और धमकाया कि सच बताओ, वरना सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं प्रिया, ऐसा मत करना। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, फिर कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा। मैं सब सच सच बताता हूं। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और तभी से मैं तुमसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन जब मैंने तुम्हें अपने पति से फोन पर बात करते हुए सुना, तब मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। बस तभी मैंने तुम दोनों के रिश्ते में दरार डालने का प्लान बना लिया और आर्यन के शोरूम पर जाकर उसे हमारे प्यार की झूठी कहानी सुनाई, जिस पर उसने विश्वास कर लिया। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं अपने किए बहुत शर्मिंदा हूं। आर्यन, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। सच्चाई आईने की तरह साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन प्रिया के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था। उसने प्रिया की तरफ देखा तो अभी भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह गुस्से से रोहन पर बरस पड़ी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल देने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे दूर रहना, फिर भी तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम जैसे लोगों को इस ऑफिस में होना ही नहीं चाहिए। प्रिया ने रोहन का गिरेबान पकड़ते हुए उसे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया और उसकी शिकायत अपने सीनियर ऑफिसर से कर दी। कुछ दिनों में रोहन को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। आर्यन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रिया से कैसे माफी मांगे। उधर प्रिया भी मन ही मन बहुत परेशान थी। आर्यन ने उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। वह आर्यन से बहुत नाराज थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। वह रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाती। कई दिनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन प्रिया ने साफ कह दिया कि वह आर्यन के साथ अब नहीं रह सकती और अलग होने का फैसला कर लिया। आर्यन रो पड़ा, माफी मांगता रहा, लेकिन प्रिया ने कहा कि जहां भरोसा नहीं वहां साथ रहने का कोई मतलब नहीं। उसने अपना बैग उठाया और टैक्सी में बैठकर चली गई। जाते समय दोनों की आंखें भीगी थीं, क्योंकि दिल से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गलत फहमी ने उन्हें अलग कर दिया था। प्रिया के जाने के बाद आर्यन ने खुद को पूरी तरह काम में लगा लिया, लेकिन उसके मन में खालीपन हमेशा बना रहा। प्रिया भी ऑफिस में व्यस्त थी, लेकिन वह कभी कभी अनजाने में आर्यन के बारे में सोचती। उसके बिना समय अधूरा सा लगता। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दिल अभी भी एक दूसरे के लिए धड़कता था। फिर एक दिन प्रिया ने अपने मन में ठान लिया कि अब वह खुद अपने दिल की सुनकर सही कदम उठाएगी। उसने बैग उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ी। प्रिया ने जैसे ही अपने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, आर्यन ने उसे दूर से देखा और दौड़ते हुए बाहर आया। उसकी बाहें फैल गईं और उसने कहा, प्रिया, तुम वापस आ गई। प्रिया ने भी मुस्कान के साथ उसकी बाहों में समा गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। 1 साल की दूरी ने दोनों को और मजबूत बना दिया था। उनके दिलों में प्यार पहले से और गहरा था। आर्यन ने वादा किया, अब कभी भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूंगा, हमेशा तुम पर भरोसा रखूंगा। दोनों ने एक दूसरे की हथेलियों को थामा और उस पल को पूरी तरह महसूस किया। उनकी जिंदगी में फिर से वही प्यार और वही अपनापन लौट आया था, जिसे कभी गलतफहमी और शक ने चुनौती दी थी। अब उन्हें पता था कि कोई भी बाहरी ताकत उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम बिना वजह शक करने लगे या किसी झूठ पर विश्वास कर लें, तो सबसे करीब का रिश्ता भी टूट सकता है। प्रिया और आर्यन की इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार में खुलकर बात करना और अपने दिल की बात शेयर करना सबसे जरूरी है। आखिर में सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। बस हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना और साथ निभाना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी प्रिया और आर्यन की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।